ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नगर थाने के बिल्कुल साथ में सटा हुआ पार्क जनक वाटिका के बाहर, और हम इस पार्क के अंदर जाएंगे और इस पार्क का मुआयना करेंगे और देखने की ये कोशिश करेंगे कि इस पार्क के अंदर जो काम है वो किस तरह का हो रहा है, क्योंकि हालात हम पहले आपको दिखा चुके हैं। हालात बहुत बदतर हैं इस पार्क के, क्योंकि इस पार्क के अंदर केवल 2-4 पुलिस कर्मियों के अलावा कोई नहीं आता है। और ये पार्क अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यूँ तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित पार्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई हैं, जिस वजह से जो आम जनता है इस पार्क में आने से बचती है। तो हम अंदर चलते हैं और देखने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर इस पार्क का क्या कुछ सौंदर्यकरण हुआ है या नहीं हुआ है, काम हुआ नहीं हुआ। चलते हैं अंदर और देखते हैं। पार्क के अंदर आने के बाद, यानी कि जनक वाटिका के अंदर आने के बाद सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आई है वो है ये हालात। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर स्कूटी, बाइक, ई रिक्शा और कुछ कार जैसी चीज़ें, यहाँ पर वाहन है यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई स्कूटी और बाइक के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो बेल है वो चढ़ चुकी है। इनके ऊपर ही अब जो पौधे हैं वो उगने लगे हैं। और आप हालात देख सकते हैं इस पार्क के अंदर आते ही। अगर सौंदर्यकरण की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे दयनीय स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है इस पार्क की। इसके अलावा मैं नीचे भी आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि घास या तो यहाँ पर नहीं है कुछ जगहों पर, और अगर कहीं है तो वहाँ पर उसकी कटाई छटाई अच्छे से नहीं की गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आगे भी देखिए आप घास देख सकते हैं। तो घास काफ़ी बड़ी है, ये जितनी पार्क में होनी चाहिए उससे काफ़ी बड़ी घास है, लेकिन बावजूद इसके जो इसकी कटाई है छटाई है शायद समय से नहीं की गई है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि ये पार्क है, यानी कि जनक वाटिका जिसका नाम दिया गया। यहाँ पर आपको गाय नज़र आ रही है, पार्क के अंदर गाय हैं। इनको रोकने के लिए भी कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं मौजूद है। ना तो यहाँ पर कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहा है, ना ही यहाँ पर कोई चौकीदार है। और हम देखेंगे यहाँ पे, कोशिश करेंगे कि कोई हमें यहाँ पे मिल जाए जो इस पार्क के बारे में हमें कुछ बता पाए। लेकिन गाय आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो अपना चराया जो गाय है वो यहाँ पर चर रही हैं। और आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पार्क के अंदर इस तरह की स्थिति होती है तो वो कितनी दयनीय हो जाती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो भी यहाँ पर सो रहे हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा इस पार्क में आए भी, आने की सोचे भी, इस तरह के पशुओं के बीच में वो बच्चे खेल ही नहीं पाएंगे। ऐसे में माँ बाप को चिंता ज़्यादा रहती है कि बच्चे किस तरह से अपने बच्चों को ऐसे पार्क में भेज दें जहाँ पर जो आवारा पशु हैं वो खुले तौर पर यहाँ पर घूम रहे हो। यहाँ पर आपको कुत्ते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको गाय नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो वाहन हैं वो यहाँ पर एक कतार से खड़े हुए हैं। ये वाहन मैं आपको बताया तो ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि साथ में ही है भारत नगर थाना, और ये शायद वो वाहन है जो पुलिस वाले उठाकर लाते हैं या किसी एक्सीडेंट में ये पकड़े जाते हैं, तो वो सारे ये वाहन हैं और यहाँ पर लाए जाते हैं। अंदर चलते हैं, पार्क के अंदर और भी चीज़ें यहाँ पर हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। जनक वाटिका में आने के बाद एक चीज़ और है जिस पर सबसे ज़्यादा गौर किया जाना चाहिए, वो है ये फुटपाथ। आप देख सकते हैं ये फुटपाथ तकरीबन 4-5 साल से यूं ही पड़ा है। इस पे आज तक कोई कंक्रीट नहीं बिछी है, इसको बनवाया नहीं गया है। आप जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको इसी तरह से कच्चा जो फुटपाथ है वो आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि अगर कोई यहाँ पर आना भी चाहे, मॉर्निंग वॉक जो है वो करना चाहे, तो उसके लिए एक अच्छा रास्ता यहाँ पर तैयार नहीं है। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूखे पेड़ जो ना जाने कितने समय से यहाँ पर पड़े थे, क्योंकि इतना सूखा पेड़ तो तभी हो सकता है जब वो काफ़ी समय पहले, लंबे समय पहले टूटे हों या फिर वो किसी आंधी वगैरह के वक्त या गिर गए हों। और अब जाकर क्योंकि प्रशासन जाग रहा है धीरे धीरे, हमारी खबर दिखाने के बाद लगातार इस तरह की जो चीज़ें आपको नज़र आती ही हर जगह। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप कटाई छटाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ढेर लगा दिया गया है काट काट कर। और इस पार्क का कहीं ना कहीं सौंदर्यकरण जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आप पूरे पार्क में आप माली देख सकते हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कूड़ा उठा रहे हैं लोग अब इस वक्त, लेकिन अब से पहले ये लोग कहीं मौजूद नहीं थे, कहीं दिखाई नहीं देते थे। लेकिन ये हाल सिर्फ इस पार्क
पार्क का ही नहीं है, ऐसे तमाम पार्क हैं जिनका हाल लगातार इसी तरह का बना हुआ है। हम यहाँ पर माली अगर हमें मिलता है कोई तो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कटाई छटाई का काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इस पर चीज़ कौन बोलेगा वो अब देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अभी कटाई छटाई का काम कर रहे थे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो इस पर क्या कहेंगे। पहली बार आए हैं इस पार्क में या इस पार्क के परमानेंट माली वगैरह हैं आप सब? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। तो आप इसके माली नहीं है? नहीं, हम 56 बीघा में करते हैं। 56 बीघा में करते हैं। हाँ। तो आज अचानक से इस पार्क के अंदर ये सफाई मतलब कटाई वगैरह का काम हो रहा है, एकदम से कैसे ध्यान आया? पहुँचाया गया है यहाँ पे तो तब आए। अच्छा। हाँ। अभी कितना काम आप कर चुके हैं सुबह से, और अभी और क्या क्या काम बाकी है? अभी तो काम चलेगा, अभी अभी 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा हाँ चलेगा, अभी 9 बजे से काम स्टार्ट किया था। 9 बजे से? हाँ, तो अभी अब बस 5:30 बजे बंद कर देंगे उसको। 5:30 बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो गिरे पड़े हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर गिरे हुए हैं, इनको देखकर लगता है। तो ये कब तक उठ पाएंगे और अब से पहले क्यों नहीं हुआ होगा ये सब? अब ये ना बोल पाएंगे, ये बाकी पेड़ उठ जाएंगे, कल उठेंगे सारा सामान। हाँ। आप कितनी देर से काम कर रहे हो यहाँ पर? हम तो आज पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। यहाँ के परमानेंट माली नहीं है। आप कहाँ से हो? हम यहाँ गुलाबी बाग में काम करते हैं। गुलाबी बाग में? हाँ। आपका कौन से पार्क में रहता है परमानेंट? वही मैं रहता हूँ। गुलाबी पार्क में। हाँ। तो ये लोग इस पार्क के जो मुख्य माली हैं उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं। ये लोग बुलाए गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा है कि यहाँ पर जो हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जो घास की अगर बात करें तो बहुत ऊंची ऊंची और लंबी लंबी घासें यहाँ पर रुक चुकी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पेड़ हैं यहाँ पर जो लगाए जाते हैं फुटपाथ के किनारे, वो भी काफ़ी बड़े थे और अब इनकी कटाई छटाई करके कुछ थोड़ा बहुत सौंदर्यकरण का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आगे दिखाऊं मैं आपको तो ये हाल था इन पौधों का कि सौंदर्यकरण के नाम पर एक बीहड़ जैसा आपको यहाँ पर माहौल दिखेगा। मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन मेरे साथ आएँ थोड़ा आगे, और मैं दिखा पाऊँ कि आगे जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा डरावने नज़र आते हैं। क्योंकि हमने आपको एक पश्चिम बिहार की स्टोरी दिखाई थी, उसमें भी आपने देखा ही होगा कि वीरान जगहें जो लोग हैं जो कोई वारदात करना चाहते हैं वो तलाशते हैं, और जब इस तरह के बीहड़ आपको किसी पार्क में नज़र आएगा तो वो जो माहौल उन्हें चाहिए होता है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। जनक वाटिका के जो माली हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? पहले तो आपका नाम जरा। राजू। राजू जी, कितने समय से परमानेंट माली है आप यहाँ पे? मैं यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, अभी परमानेंट में अभी 5 महीने से है। जो इससे पहले रईस थे जी। अच्छा। उसके बाद आंधी तूफान आई, पेड़ वेड़ गिरे हैं और हमारे उतना जुम्मेदारी नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर। 5 महीने से आप यहाँ पर माली हैं। आपके अलावा कितने माली और हैं यहाँ पर? 4 माली है। 4 माली हैं। क्या क्या नाम है उनके? एक हीरा लाला, अनिल है, एक सुनीता और अर्कनिया। तो 5 माली आप हैं यहाँ पर। 5 माली होने के बावजूद जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है। 5 महीने के अंदर बरसात का मौसम है, पेड़ गिरे पड़े हुए हैं, सारे काम संभाले हैं, पार्क ओके है, सारे घास उस कट रहे हैं। घास इतनी बड़ी घास हो रखी है। आप देख रहे हैं कि सौंदर्यकरण का काम बिल्कुल भी नहीं था, अभी बस कटाई छटाई आज ही शुरू हुई है सारी। आज नहीं हुई है, देख लो ये तो पहले से कटी हुई है, देख लो आगे से देख लो, कोई भी दिक है सारे शेयर करते, कोई ओके कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आगे की बात करें तो आगे इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं कि जैसे पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर कटाई नहीं हुई है। मेरी बात सुनो, ये तो बरसात का मौसम है, मशीन चलाएंगे हम, मशीन खराब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उस वजह से थोड़ा सा काम ढीला चलते हैं और कोई नहीं है। चौकीदार कितने हैं यहाँ पर? चौकीदार एक है जी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आवारा पशु अंदर घुस जाते हैं। हमारे पास तो कुछ ज़्यादा घुसते नहीं है, एक आध घुस जाती है, जो भी है जो सारे गेट बंद है वो तान के अंदर से निकलता है। अभी हमारे पास खुद ही उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। 3-4 एक भी नहीं 3-4 गायें हैं। ताने के अंदर से निकलता जी। अच्छा। हाँ जी, जो उसके रोकथाम के लिए कोई काम क्यों नहीं किया जाता? उनके क्या मानते नहीं है, वो क्या करें वो। हाँ जी। लेकिन अब रेगुलर काम क्यों नहीं होता यहाँ पर? काम क्योंकि होते हैं, यहाँ के लोगों की शिकायतें हैं कि बिल्कुल शिकायत होती नहीं, रेगुलर काम होता है। आप देख लो, यहाँ से लेकर देख लो। अब तो इनका कहना है कि जो थाने वाला जो गेट है वहाँ से जो आवारा पशु हैं वो अंदर दाखिल होते हैं। और अगर माली की बात करें तो 5 माली यहाँ पर इनके जो खुद के जो पर्सनल माली हैं, इसके अलावा परमानेंट हैं और इसके अलावा भी कोई माली है 5 के अलावा? नहीं कोई नहीं है। कोई नहीं है।
5 माली हैं, एक यहाँ पर चौकीदार है। बावजूद इसके जो आप देख सकते हैं हालात कितने बेकार हैं यहाँ पर। इनको 5 महीने हो गए हैं इस पार्क में आए हुए, लेकिन बावजूद इसके घास इतनी बड़ी हो गई है। कोई यहाँ पर जो यहाँ के निवासी लोग हैं ना, वो यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है इसका, ये भी हम जानेंगे। लेकिन आप हालात देख सकते हैं कि 5 माली एक पार्क में होने के बावजूद, एक चौकीदार होने के बावजूद, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो पार्क में आना नहीं चाहते। सौंदर्यकरण पर काम नहीं होता है। क्या यही प्रशासन है? क्या इसी तरह से काम होगा या इसी तरह से जो हमारे सुरक्षा का काम है वो यहाँ पर हो पाएगा? इस पार्क के सौंदर्यकरण पर अगर कभी कभी कोई ध्यान देता है तो वो है भारतनगर थाना के कुछ जो पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं व्यायाम करने के लिए सुबह के वक्त। उनको शायद कभी कभी इस पार्क के ऊपर थोड़ी दया आ जाती है। वो लोग यहाँ पर जो पौधारोपण है या कोई सफाई अभियान है वो सब मिलकर कर लेते हैं। ये था भारतनगर की जनक वाटिका का हाल, और आपने देखा कि हालात बहुत बेकार हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे माली की, तो माली ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो काम यहाँ पर कराते हैं या नहीं कराते हैं, उस बात को मान नहीं रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बानगी मात्र है। अभी सिर्फ इस पार्क में हम आपको लेकर आए हैं, ऐसे तमाम पार्क में हम आपको लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ के हालात किस तरह के हैं। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।